हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के बारे में कि कितने फेजेस में ये एग्ज़ाम होता है और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं हम लोग अपने एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो 2021 का नोटिफिकेशन या फिर हम कहें कैलेंडर जारी किया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, हमें कौन कौन से एग्जामिनेशन पे नजर रखनी है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास कि आप लोग फिल कर सकते हैं यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 23 दिसंबर से और लास्ट डेट जो है वो 23 जनवरी है। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, किसी भी स्ट्रीम से हो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो आप लोगों का अप्रैल 22 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन भी आपका जारी कर दिया जाएगा 1 फरवरी को। इसको जल्दी ही भर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने 10+2 का एग्जाम दे दिया है, आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 12th के बाद जो आपकी सबसे अच्छी वैकेंसीज आपको नजर आएंगी सरकारी जॉब पाने के लिए, वो आप लोगों की यही होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें हम लोग बात करें अगर कि लास्ट डेट क्या रहेगी तो 7 मार्च आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और एग्जामिनेशन डेट जो दी गई है वो आपकी दी गई है 22 जो आपकी मई में दी गई है बेसिकली। ठीक है, तो मई में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। आप लोगों के बहुत सारे फॉर्म जो है यहाँ पर फिल किए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे फेजेस में एग्जाम होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को फेज जो है वो डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आप लोग के अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो आती है आपकी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन, जिसका फॉर्म जो है वो आपका मार्च में आएगा। ये आप लोगों के 10th अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप लोग ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का जो एसएससी एग्जाम कराती है, मेनली ये एग्जाम्स हैं जिस पर बच्चों की नज़र रहती है ज़्यादातर, और अच्छी जॉब पाने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर रहता है अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो। अगली जो वैकेंसी है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम होता है, सीपीओ इसको बोला जाता है। तो सीपीओ का एग्जाम भी आप लोग फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर यहाँ पर आप लोगों को नौकरी मिलती है। ठीक है गाइज, चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर, और इसके हाइलाइट्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इंक सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम इवेंट्स की, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन डेट क्या है, 1 फरवरी है, जिसका ध्यान आप लोगों को रखना है। 1 फरवरी के बाद आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 12th का एग्जाम दे रखा है, उसका रिजल्ट आ चुका है, और दूसरी बात आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है 12th के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, जैसे कि आप लोगों को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट जो होगी वो आप लोगों का मिल जाएगी यहाँ पर 7 मार्च को। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेजेस में कंप्लीट कराया जाता है, जिसमें से आप लोगों का सबसे पहले होता है सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आप लोगों का टीयर 2 एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, और टीयर 3 में आप लोगों का होता है यहाँ पर स्किल टेस्ट। ठीक है, तो इसको जानेंगे हम लोग बेसिकली यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम की जैसे हम लोगों ने बात करी कि 3 फेजेस में आप लोगों का एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, जिसमें कि आपका फर्स्ट जो टीयर 1 होता है उसमें आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है, जिसमें आप लोगों को अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर कि आप लोगों का सीबीटी टेस्ट जो होता है उसमें आप लोगों का इंग्लिश पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जैसे कि आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, इसमें ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपका पॉलिटी पूछा जाता है,
इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है और पूछा जाता है आपका साइंस। ठीक है, तो साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो करंट अफेयर आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर, और ओवरऑल यहाँ पर जो मार्क्स रहते हैं वो आपके इक्वली डिवाइडेड रहते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस आपके सभी सेक्शन से पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स जो है उन सभी के होंगे, यानी कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 होती है। तो इसका मतलब अगर आप लोग 2 नंबर का एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को पेनल्टी कितनी रहेगी, 0.5 की। ठीक है, तो 0.5 मार्क आपका ये भी कट जाएगा और 2 नंबर तो आप लोगों ने गलत कर ही दिया है। तो बेसिकली आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करने की पेनल्टी आप लोगों को 2.5 नंबर पड़ सकती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो फेज होगा उसका टीयर 2 का एग्जाम होता है। इसमें पूछा जाता है आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव पेपर। आप लोगों को पेन जो है वो लेकर जाना होता है, हिंदी और इंग्लिश। आप अकॉर्डिंगली अपना सब्जेक्ट जो है वो जो आपका पेपर होगा टीयर 2 का, वो आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन आप लोग 33% यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को लाने होते हैं बस। 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट आप लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, और हम लोग अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे एप्लीकेशन जो है वो लिखना होता है अकॉर्डिंग टू पेपर, जैसा भी आप लोगों को पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टीयर 3 की, टीयर 3 में होता है आप लोगों का स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, तो डेटा एंट्री जो आप लोग पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट आप लोगों के लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्किल टेस्ट जो होगा वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए होगा और दूसरा होगा आप लोगों का और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इन ऑफिस। कौन से ऑफिस में, जो कि आप लोगों के कंट्रोलर जनरल और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के ऑफिस में बैठते हैं, उन ऑपरेटर्स के लिए ये टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आप लोगों को पूछा जाता है कि डेटा एंट्री स्पीड आप लोगों की देखी जाती है। यहाँ पर 8000 जो आपकी की डिप्रेशंस है कंप्यूटर में होनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैग की, यानी कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में जो बैठेंगे उनकी स्पीड होनी चाहिए 15,000 की डिप्रेशन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, 60 मिनट का टेस्ट होगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप लोग रिजर्व कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप लोग को दिए जाते हैं 80 मिनट्स। ठीक है, तो ये आप लोग जो है अपॉर्चुनिटी है जिसको ले सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट जो है वो आप लोगों का दिया जाता है LDC, JSA पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, जिसमें आप लोगों को दिया जाता है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड देखी जाती है। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो 35 वर्ड्स आप लोगों को पर मिनट टाइप करने होते हैं और हिंदी टाइपिंग के लिए आप लोगों को 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी टाइम आपका सेम दिया गया है 1 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। तो रिजर्व कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो 1 घंटा 20 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तीनों ही तरीके के जो आपके पेपर होते हैं फेज 1, 2 एंड 3। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज थैंक यू सो मच और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसकी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग करेंगे तो बहुत ही छोटी उम्र में आप लोग एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और एक गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के हाथ में होगी। ठीक है गाइस, अदर नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, दिस इज गुरप्रीत कौर, बाय बाय एंड टेक केयर।